ऑलराइट, ब्रेन के साथ ही कंटिन्यू करते हुए अब हम स्टडी करेंगे टॉपिक दैट इज डाईएनसेफलॉन। डाईएनसेफलॉन, ठीक है, CEPHALON। डाईएनसेफलॉन पार्ट जो है ब्रेन का, ठीक है, डाईएनसेफलॉन पार्ट है जो ब्रेन का। इसके अंडर क्या आ रहा है? इसके अंडर आ रहा है हमारा थैलेमस पार्ट आएगा, और उसके बाद हम देखेंगे टॉपिक दैट इज थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पार्ट जो है इसके अंडर आ रहा है, हाइपोथैलेमस। ओके जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज हमारा डाईएनसेफलॉन। तो डाईएनसेफलॉन पार्ट जो है दिस कनेक्ट दी सेरेब्रम एंड दी मिड ब्रेन, ठीक है, सेरेब्रम और हमारा जो मिड ब्रेन है जो, ठीक है। सबसे पहले हम मिड ब्रेन को ड्रॉ करेंगे। दिस इज पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये हमारा एरिया है पोन्स। दिस इज MO, मेडुला ऑब्लिंगेटा, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो मिड ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड का जो हिस्सा हमारे फोरामन मैग्नम छेद के थ्रू हमारी सेरेबेलम, ठीक है, हमारी जो सेरेबेलम है ये वाली, इसके साथ जो कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, बन रहा है एट द पोन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा, इस पार्ट को बोलते हैं मिड ब्रेन। इस पार्ट को बोला जाता है मिड ब्रेन। तो हमारा जो डाईएनसेफलॉन एरिया है इसी को बोलते हैं डाईएनसेफलॉन एरिया, इसी को बोलते हैं डाईएनसेफलॉन एरिया। इसी पार्ट में हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ दी CSF के साथ जो जुड़ा हुआ है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल इसके साथ जो है जुड़े हुए हैं। थर्ड वेंट्रिकल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एक और चीज़ यहाँ पे है दैट इज़ पीनियल बॉडी या फिर पीनियल ग्लैंड भी आज की लेटेस्ट रिसर्च में इसका हिस्सा जो है वो माना जाता है। तो हमने देखा टॉपिक डाईएनसेफलॉन जिसके अंडर कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, दैट इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थर्ड वेंट्रिकल एंड ये जो हमारा डाईएनसेफलॉन पार्ट है थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के पास ही है। अगर आप थोड़ा सा याद करें, हमने CSF सर्कुलेशन एंड प्रोडक्शन की वीडियोस बनाई थी, तो उसमें हमने देखा था दिस पार्ट इज प्रेजेंट नियर द, वी कैन से, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। सो नाउ अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के मेन टॉपिक के बारे में दैट इज थैलेमस। तो हमारा डाईएनसेफलॉन का पहला हिस्सा है हमारा थैलेमस, ठीक है जी। थैलेमस जो है पहला हिस्सा है। इफ़ वी ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, ओके, हमारे लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ओके, देन पोन्स, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड दी स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे पड़ा है हमारा थैलेमस, यहाँ पे पड़ा है हमारा जो है, ये मैंने डार्क बनाया है दैट इज़ बेसल गैंग्लिया, और ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूँ ये पार्ट हैं हमारे जो है दैट आर थैलेमस। थैलेमस जो है ग्रे मैटर का बना है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का हमारा जो थैलेमस है ये बना होता है एंड इट इज़ हैविंग सेंसरी इनपुट, जो है सेंसरी इनपुट आ रही है, ग्रे मैटर का बना हुआ है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में पड़ा है जस्ट बिलो दी कॉर्पस कलोजम। तो यहाँ पे कॉर्पस कलोजम पड़ा है, वेंट्रिकल्स हैं तो कॉर्पस कलोजम के बिल्कुल नीचे, ठीक है। देन इसका अनाटॉमिकली पोजीशन कहाँ पे है? बिलो दी कॉर्पस कलोजम। तो अगर आप बुक देखें साथ साथ तो आप देखेंगे कॉर्पस कलोजम के बिल्कुल नीचे पड़ा है हमारा जो पार्ट है थैलेमस, और ऑन दी ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे पड़ा है तो इसकी ईच साइड पे हमारा पड़ा है हमारा पार्ट
थैलामस। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट हैं और सेंसरी इनपुट कहाँ से आ रही है? सेंसरी इनपुट इज कमिंग फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से थैलामस। थैलामस जो है अब इस मैसेज को लेके हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन की तरफ सेंड करता है, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन की तरफ सेंड करने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू दी, वी कैन से दैट इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव है। इसी के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसको भी टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी बोला जाता है। टेम्परेचर के प्रति, पेन के प्रति, टच के प्रति ये जो हमारा थैलेमस पार्ट ऑफ दी ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हमारे जो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे होती हुई इम्पल्स जो है वो, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स से होती हुई इम्पल्स किस में जा रही है? थैलेमस। थैलेमस में इसका क्या होगा? इसकी रिकॉग्निशन होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी, इसमें पहचानी जाएगी इम्पल्स, रिले सेंटर का काम करता है, यानी कि अब इस मैसेज को कहाँ भेजना है? रिले सेंटर का काम करता है थैलेमस। थैलेमस क्या कर रहा है जी? रिले सेंटर का काम कर रहा है। बी, ये जो हमारी इम्पल्स है इसको कहाँ भेजना है? ठीक है, ये क्या इसको हमने सोमैटोसेंसरी एरिया में भेजना है, या फिर हमारे फ्रंटल लोब में भेजना है, या इमोशनल एरिया में भेजना है, पैराइटल लोब में भेजना है, ऑक्सीपिटल में भेजना है? तो कहाँ पे इसको सेंड करना है, ये जो काम है इट इज़ डिसाइडेड बाय दी थैलेमस पार्ट। थैलेमस हमारा एरिया जो है ये इमोशंस के साथ भी कंसर्न्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू इमोशंस ऑल्सो, तो इमोशंस के साथ भी जुड़ा होता है। एंड थैलेमस जो है रिले सेंटर ऑफ दी ब्रेन का भी जो काम है वो कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे थैलेमस जो है रिले सेंटर रिकॉग्नाइज दी इम्पल्सेस एंड सेंड टू दी हमारा रिलेटेड एरिया जो है उसकी तरफ सेंड कर देता है। ठीक है जी, हमने देखा थैलेमस का पार्ट। थैलेमस किसका हिस्सा है? डाइएन्सेफलॉन का, डाइएन्सेफलॉन का हिस्सा है। और जब हम बात करते हैं इसके ही जो इसका छोटा ब्रदर है, छोटा भाई है इसका थैलेमस का, और उसके नीचे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस पार्ट जो है, हाइपो का यहाँ पे मतलब है छोटा प्लस उसके नीचे, ठीक है, छोटा और थैलेमस के नीचे। बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, लगभग हमारे नेल के जितनी, फिंगर के नेल के जितनी स्ट्रक्चर है इन द हमारे हेमिस्फीयर, एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका वेट जो है नियर अबाउट इट इज़ 7 ग्राम्स ओनली, 7 ग्राम इसका वेट है। और हाइपोथैलेमस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसमें कई सारे न्यूक्लियाई, यानी कि कई सारे डेंस हमारे न्यूरॉन्स की बॉडीज़, डेंस न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, और ये भी रिले सेंटर का काम जो है करता है इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है जी, अब इसको हम समझते हैं इस तरह, ठीक है, इमीडिएटली अबव दी पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ हाइपोथैलेमस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने एंडोक्राइन में पढ़ा है, दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये एरिया ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का हार्मोन्स बनाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंटीरियर और पोस्टीरियर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को क्या कर रहा है? कंट्रोल भी कर रहा है, प्लस हार्मोन्स भी बना रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टोर करता है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को लगता है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट सिक्रीट हार्मोन्स। नो, ये भी एक सच है कि सिक्रीट करता है, बट ज़्यादा बड़ा काम हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है?
स्टोर करने का काम कर रहा है, स्टोर करने का जो काम है वो कर रहा है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, पोस्टीरियर लोब के साथ स्पेशल हमारी हाइपोथैलेमिक रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के साथ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के साथ, स्पेशल ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, इसके साथ जुड़ा होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इनहिबिटरी हार्मोन्स, रोकने वाले हार्मोन्स एंड रिलीजिंग हार्मोन्स के साथ इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो बना रहा है, ठीक है जी, कंट्रोल जो है वो बना रहा है। और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके बारे में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर चर्चा की थी। तो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर लोब जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, और इसके ऊपर डायरेक्टली इसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है रिले सेंटर का काम कर रहा है, ठीक है, रिले सेंटर, यहीं से इम्पल्सेस सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगी, रिले सेंटर। इसके अलावा हमारा हंगर का सेंटर भी इसी में है, हंगर एंड स्टैटी का मीनिंग होता है हमारा ग्रेटिफिकेशन। कभी आपने ये सोचा है कि भूख तो हमें लगती है बट फीलिंग ऑफ फुलनेस कहाँ से आती है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा सेरेबेलम, और इसी के हम पास पड़ा है हमारा आगे हाइपोथैलेमस, इसी के आगे पड़ा है हमारी ओरल कैविटी, सो थ्रस्ट का हमारा जो है मैकेनिज्म, प्यास का थ्रस्ट एंड वाटर बैलेंस, ठीक है जी, प्यास कब लगेगी, भूख कब जो है, पेट भर चुका है, भूख कब लग रही है, और मैसेज आगे कहाँ भेजना है, स्पाइनल कॉर्ड से लेते हुए मैसेज कहाँ भेजना है, ये काम भी हाइपोथैलेमस करता है विद द हेल्प ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, इसके अलावा हमारी इमोशंस, ठीक है, इमोशंस में हमारा फियर आ गया, और एकदम से गुस्सा आना, रेज, ठीक है, फियर एंड रेज। देन सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर भी जो है हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल भी हमारा जो है हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग। सो हमने देखा डाइएन्सेफेलॉन का पार्ट थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमारे जो हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, एंड रिले सेंटर का काम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कब किसकी तरफ सेंड करना है, कौन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कौन से एरिया का वो मैसेज है, ये काम थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा फीलिंग ऑफ हंगर, स्टैटी यानी कि फुलनेस की फीलिंग आना, इसका मीनिंग नोट कर लीजिए, फीलिंग ऑफ फुलनेस आना। थ्रस्ट, प्यास कब लग रही है। इमोशंस में फियर एंड रेज, सेक्सुअल बिहेवियर, स्लीप वेक साइकिल भी जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस जो है कंट्रोल कर रहे हैं। सो काइंडली प्लीज नोट इट डाउन द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, if anybody having any doubt regarding this, kindly feel free to ask in the comment section। और किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, नो डाउट। ओके, काइंडली नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। So this was all about the hypothalamus and the thalamus, which marks the end of our topic. So in the next video we will discuss about the other parts of the nervous system.